नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी एसएससी और आरआरबी मैथ स्पेशल। मैं आपको प्रतिशत का टाइप 9 हल करा रहा हूँ। इसका पहला सवाल है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, इन दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कर लेते हैं। 80 में से अगर मैं 62 घटाऊँगा तो कितने बचेंगे? 18 बचेंगे। 18% बराबर कितना दे रखा है? 198। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 18 का मैं इसमें भाग दूंगा। 18 एकन 18 और 18 एकन 18। अब मैं इसको 1% को बढ़ा के 100% करूँगा। 100 का इधर भी गुणा होगा तो 100 का इधर भी गुणा होगा, तो ये हो गया 1100। मतलब जो संख्या थी वो कितनी थी? 1100 थी। अगर वो प्रश्न में पूछता है कि वह संख्या कौन सी है, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 1100 हो जाएगी। लेकिन इसमें संख्या नहीं पूछ रहा है, इस संख्या का अंतर कह रहा है। वो क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि इस संख्या, अभी कह रहा है तो उस संख्या, मतलब इस वाली संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर कितना है। तो देखिए, दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है, तो इसमें से 92 में से आप 56 को घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 36 बचेंगे। कितना बचेगा? 36%। तो आप 1100 का 36% निकाल दीजिए। 11 छिंगे 66 और 11 छिंगे 66, 396। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 396। तो उत्तर कितना हो गया? सी ऑप्शन आपका एकदम इसमें सही हो जाएगा। अगर वो संख्या पूछता है तो 1100 आ जाएगी। अगर संख्या से बढ़ा के ये वाली भी संख्या पूछ लेता है भाई, वो यहाँ सवाल यहाँ तक ही पूछ सकता है। वो कह सकता है तो बताइए वो संख्या कौन सी है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी? 1100। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 396। आगे देखते हैं। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है अगर ये 360 है। मतलब 72% जो अंक हैं वो कितने हैं? 360 है। तो 1% बराबर के 360 बट्टे 72, काट दीजिए इसको। 10 और नीचे 2, 2 पंजे 10। 1% बराबर के 5, 100% बराबर के 500। वह संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 500 हो जाएगी। अधिकतम अंक कितने हैं आपके? 500। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। तीसरी संख्या की तुलना में मैं मान लेता हूं कि माना जो तीसरी संख्या है, मान लीजिए तीसरी संख्या है c बराबर के, मान लिया मैंने 100। अब ये कह रहा है कि तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। तो जो दूसरी संख्या है वो 50% है और जो पहली संख्या है वो 60% है। अब ये आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए इस संख्या को इसके बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो ये 50 है, इसको 60 करने के लिए 10 बढ़ाना होगा। हम बढ़ा किसको रहे हैं? दूसरी संख्या को। दूसरी का इसमें भाग दे देंगे, 2 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20%। तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना होगा? प्रतिशत के रूप में दूसरी संख्या को 20% बढ़ाना होगा। और अगर अंकों के रूप में पूछा जाए तो 10 बढ़ाना होगा। अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं और इससे भी अच्छे सवाल आपको मिलने वाले हैं परसेंटेज में भी। अभी परसेंटेज अभी खत्म ना होने वाला है। एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। ये कह रहा है एक संख्या है, मान लीजिए कोई ये वाली एक संख्या है, वो अन्य संख्या मतलब दूसरी संख्या की कितनी है? 25%। तो इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। a बराबर के b इंटू के 25/100। 25 एकन 25, 25 चौका 100, मतलब 1/4 आ जाएगा। ये 20 के नीचे आएगा, ये आएगा 1/4। मतलब a का मान 1 है, b का मान 4 है। अब ये कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। देखो जब कभी भी कम ज़्यादा अगर अधिक बोले तो समझ लो वो दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतर। तो ये दोनों संख्याएं दे रखी हैं, इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का जो अंतर है वो 3 है। तो 3 बराबर के दे रखा है उसने 12, 1 बराबर के 4। अब ये कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है। बड़ी संख्या हमारी 4 है, तो b बराबर के क्या होगा? 4 में इस 4 का गुणा कर देंगे हम।
कितना हो जाएगा? 16। बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए, किसी संख्या में, मान लीजिए x में 38 जोड़ दिया जाए, तो वह अपने की मतलब संख्या खुद की कितनी हो जाती है? 119% हो जाती है। तो ये हो जाएगा, x को इधर ले जाइए या कैसे भी कर लीजिए, इसका सिस्टम जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा, x का 119/100 माइनस के x, ये वाली x इधर आ गया, इसकी कैलकुलेशन बन जाएगी। इसका इसमें करिए तो क्या हो जाएगा? 119x माइनस के 100x बटे 100 बराबर के 38। इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा? 19x बचेगा। 19x 100 का इधर गुणा कर दीजिए आप, 19 दूनी 38, x बराबर के 200, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई और फिर 25% की वृद्धि हुई। मान लीजिए मैंने माना वो संख्या कितनी है हमारी? 100 है। तो 100 में पहले 30% की वृद्धि हुई, मतलब क्या होगी? 130 हो गया। चलो ऐसे कर देते, 100 में 30% की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी वो, ठीक है। तो अब ये जो 130 है, इस 130 में कितने की कमी आई? 25 की कमी आई है, मतलब 75 हो जाएगी। 75 होगी, फिर इसमें कितने की वृद्धि आएगी? फिर 25 की कम वृद्धि होगी इसके अंदर, फिर 25 की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगी 125/100। कर दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 छिंगे 12, 2 पंजे 10। इसमें आप काटा पीटी कर देना, थोड़ी लाइट चलेगी इसलिए प्रॉब्लम है। ये आ जाएगी 22% की वृद्धि होगी इसमें। क्या होगी? वृद्धि। तो बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। ये 121 पॉइंट के कुछ आएगा निकल के, 121 पॉइंट के 8 ऐसा कुछ आएगा, तो 22% ही माना जाएगा। थोड़ा लाइट चली गई इसलिए क्षमा चाहूँगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।